इस्लामाबाद से खबर अच्छी नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच में शांति वार्ता को लेकर जो कोशिशें हो रही हैं, खबर अच्छी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध विराम बुधवार शाम के बाद नहीं बढ़ेगा। बुधवार शाम अमेरिकी वक्त, यानी कि ईरान के मुताबिक बृहस्पतिवार की सुबह करीब 3 से 4 बजे के आसपास, यह वो वक्त है जब अमेरिकी सीज फायर, वो डेडलाइन खत्म हो रही है। CNN क्या कहता है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर? ट्रंप सेज सीज फायर एंड्स वेडनेसडे इवनिंग एंड अ फर्दर एक्सटेंशन इज हाईली अनलाइकली। और आप जानते हैं अब तक क्या है? ट्रंप कह रहे हैं कि उनका डेलीगेशन पाकिस्तान जा रहा है। अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सुबह के 4 बज रहे हैं भारतीय समय के मुताबिक। अब आप कहेंगे इतनी सुबह मैं प्रोग्राम क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं? क्योंकि दोस्तों मुझे फ्लाइट पकड़कर कहीं पर जाना है, लिहाजा मैं चाहता था, मेरी फ्लाइट लंबी थी, तो जाने से पहले मैं आपको ईरान को लेकर जो ताजा स्थिति है अपने मंच पर दिखाता चलूं। बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी डेलीगेशन जा रहा है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक हमारी शर्तें पूरी नहीं होंगी, हमारा डेलीगेशन नहीं जाएगा। अमेरिकी आक्रामक कार्रवाई अब भी जारी है, लिहाजा इस बातचीत का कोई फायदा नहीं है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरानी जनता डरने वालों में से नहीं है। हम वो नहीं जो आपसे डर जाएं, हम वो हैं जो मुकाबला करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, उनका बयान मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा, मगर उससे पहले बहुत ही त्वरित अंदाज में मैं आपको बताना चाहता हूं अब तक की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो सामने उभर कर आ रही है। आपके स्क्रीन पर डेडलाइन सामने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ सीज फायर बुधवार शाम वॉशिंगटन टाइम तक ही है, और अगर तब तक कोई डील नहीं होती तो इसे बढ़ाना काफी कम मुमकिन है। यूएस ईरान बातचीत के हालात। उपराष्ट्रपति JD वैंस और दूसरे टॉप अमेरिकी अधिकारी कल पाकिस्तान के इस्लामाबाद के लिए रवाना हो सकते हैं, जहां ईरान के साथ दूसरे राउंड की बातचीत हो सकती है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने पहले ही साफ कहा कि अभी के लिए किसी भी बातचीत की कोई योजना नहीं है। धीमी समुद्री ट्रैफिक। सोमवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ 16 जहाज गुजरे, क्योंकि सीजफायर अभी भी अनिश्चित है और जहाजों के कप्तान व मालिक रिस्क लेने से बच रहे हैं। लेबनान इसराइल बातचीत। उधर इसराइल और लेबनान के बीच दूसरे राउंड की बातचीत गुरुवार को होनी है, ऐसा इसराइली और अमेरिकी अधिकारियों ने बताया। आपने गौर किया होगा दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रैफिक बहुत धीमे हो गया है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि कभी भी युद्ध विराम टूट सकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप है। युद्ध विराम टूटने से पहले, खत्म होने से पहले हमला कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्यों? क्योंकि अगर ट्रंप को लगा कि ईरान अपना डेलीगेशन फाइनली भेज नहीं रहा है, तो वो अपने डेलीगेशन की बेइज्जती होने के लिए इस्लामाबाद नहीं भेजने वाले हैं। लिहाजा मुझे हैरत नहीं होगी अगर डोनाल्ड ट्रंप उससे पहले ही सीजफायर तोड़कर हमला कर दें। मगर ये ईरान है, ये झुकने नहीं वाला है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, गौर कीजिएगा उन्होंने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में अमेरिकी सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। पेजेश्कियान ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, वादे निभाना ही सार्थक बातचीत का आधार है। अमेरिकी सरकार के रवैये को लेकर ईरान में गहरा ऐतिहासिक अविश्वास अब भी बना हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों से मिलने वाले गैर रचनात्मक और विरोधाभासी संकेत, यानी नॉन क्रिएटिव और कॉन्ट्रडिक्टरी संकेत, एक कड़वा संदेश देते हैं कि वे ईरान का समर्पण चाहते हैं ईरान सरेंडर कर ले। ईरानी लोग जोर जबरदस्ती से आगे नहीं झुकते। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक ताजा पोस्ट में लिखा, वेनेजुएला जिसके अंजाम के बारे में मीडिया बात करना पसंद नहीं करता, उसी तरह ईरान में शानदार नतीजे होंगे। अगर ईरान के नए नेता समझदार निकले तो ईरान का भविष्य बहुत ही उज्जवल और समृद्ध हो सकता है। एक तरफ पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की संभावित बातचीत की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच कड़वाहट भी लगातार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान से शांति वार्ता के लिए उसका डेलीगेशन इस्लामाबाद जा रहा है। हालांकि खबर लिखे जाने तक ईरान ने ऑफिशियली इस बातचीत पर शामिल होने की कॉन्फर्मेशन यानी पुष्टि नहीं की है। ईरान का झंडा लगे मालवाहक जहाज पर अमेरिकी कब्जे के बाद यह कड़वाहट तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद ईरान ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य पोतों पर ड्रोन हमले किए हैं।
ईरान की सबसे बड़ी सैन्य कमांड इकाई खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने जवाबी कार्रवाई की पहले ही चेतावनी दी है और अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया है। ईरान के विदेश मंत्री के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने तेहरान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोमवार को कहा, अमेरिका ने युद्ध विराम की शुरुआत में ही उसका उल्लंघन किया है। ईरान कह रहा है यह बातचीत की मेज है, यह सरेंडर का मंच नहीं है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह हैं ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ। वो कह रहे हैं हम बातचीत करें, मगर डोनाल्ड ट्रंप का बर्ताव कुछ इस तरह से है मानो वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि ईरान ने आपसे सरेंडर कर दिया। तुम गलत देश से पंगा ले रहे हो, सरल शब्दों में गालिबाफ यह कहने की कोशिश कर रहे हैं। गौर फरमाएं उन्होंने क्या कहा। ईरानी बातचीत करने वाले और संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सोच में इस बातचीत की टेबल को सरेंडर वाली टेबल बनाना चाहते हैं या फिर नई जंग छेड़ने को सही ठहराना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, हम धमकियों के साए में बातचीत स्वीकार नहीं करते और पिछले 2 हफ्तों में हमने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने की तैयारी कर ली है। गालिबाफ का यह बयान पाकिस्तान में होने वाली संभावित बातचीत को लेकर और ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ा देता है। जहां एक तरफ खबर है कि अमेरिकी डेलीगेशन बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाने की तैयारी में है, वहीं ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई नहीं जाने वाला। अब मैं कुछ एक्सपर्ट्स को सुन रहा था दोस्तों, वो ये कह रहे थे कि हो सकता है दोनों ही पक्ष बातचीत से पहले अपने स्टैंड को सख्त कर रहे हैं ताकि नेगोशिएशंस के दौरान, बातचीत के दौरान अपर हैंड हो। पाकिस्तान के मैं कुछ एक्सपर्ट्स को सुन रहा था कि यही वजह है कि ईरान अपना रुख सख्त कर रहा है। इनको पता होना चाहिए कि भाई हम ईरान की बात कर रहे हैं जिनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, बच्चों को मार दिया, न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला किया। यह रवैया सख्त नहीं है, यह रियलिस्टिक रवैया है। उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, कोई और ऑप्शंस नहीं है। इसे आप एक किस्म की नेगोशिएशन से पहले, बातचीत से पहले पैंतरेबाजी मत समझिए। और सबसे शॉकिंग दोस्तों, जिस तरह का विश्वास, जिस तरह का खौफ इस वक्त मध्य पूर्व में पसर रहा है, लोगों के मन में डर है, खाड़ी में लोग डरे हुए हैं। मिडल ईस्ट से मेरे कई दोस्त जो भारत से हैं, उनके कॉल्स लगातार आ रहे हैं। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि अभिसार भाई आगे क्या होगा, मानो मैं मैदान जंग में हूं। जबकि आप जानते हैं मैं मैदान जंग में नहीं हूं, मैं आपके सामने न्यूज एनालिसिस पेश करता हूं। और यह अनसर्टेनिटी हॉर्मूज में दिखाई दे रही है। गौर फरमाएं, हॉर्मूज में तनाव बढ़ा। CNN क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सोमवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सिर्फ 16 जहाज गुजरे क्योंकि सीजफायर अभी भी कमजोर और अनिश्चित है, इसलिए कप्तान और जहाजों के मालिक रिस्क लेने से बच रहे हैं। marinetraffic.com के डेटा के मुताबिक सोमवार को 9 जहाज स्ट्रेट में दाखिल हुए, जिनमें 2 ईरानी झंडे वाले जहाज थे, जिनमें से एक टैंकर था। वहीं 7 जहाज बाहर निकले, जिनमें एक ईरानी कार्गो शिप भी शामिल है। लेकिन CNN इन वेबसाइट्स के डेटा को खुद से पूरी तरह वेरीफाई नहीं कर सकता और शिपिंग डेटा हमेशा पूरा सच नहीं दिखाता। कुछ जहाज अपने ट्रांसपॉन्डर बंद कर देते हैं और कुछ स्पूफिंग करते हैं, यानी अपनी लोकेशन छिपाने के लिए सिग्नल बदल देते हैं। सोमवार को ही यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि पिछले हफ्ते से जब से अमेरिका ने ईरान के पोर्ट्स पर ब्लॉकेट शुरू किया है, तब से अमेरिकी फोर्सेस ने 27 जहाजों को वापस मुड़ने या ईरानी पोर्ट पर लौटने के लिए मजबूर कर दिया है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, इस आदमी का दिमाग कहां चल रहा है कोई नहीं जानता। वो अब भी कह रहे हैं डील जल्द होगी, मगर आपको समझना पड़ेगा वो साथ में और क्या कहते हैं कि डील अगर नहीं हुई तो मैं पूरी ईरानी सभ्यता को बर्बाद कर दूंगा। यह व्यक्ति जेनोसाइड की धमकी दे रहा है साहब, यह व्यक्ति जेनोसाइड की धमकी दे रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि अमेरिका जो है वो अपने तरफ से किस तरह की आक्रामक कार्रवाई दिखा रहा है। अब यूएस सेंट्रल कमांड ने यह ट्वीट किया है, इसके अंदर जिस ईरानी कार्गो जहाज पर उन्होंने कब्जा किया है ना, उसकी ये 3 तस्वीरें जारी की गई हैं। अब इतनी देर से कब्जा किया हुआ है,
कब्जा करने के बाद पड़ताल हो चुकी है, मगर अब भी जारी नहीं किया गया है। क्या कहता है यूएस सेंट्रल कमांड आपके स्क्रीन पर? US forces patrol the Arabian Sea near the MV Tuska April 20 as the Iranian flagged vessel's container cargo is searched after US Marines boarded and seized the ship when it attempted to violate the US naval blockade. अगर आपकी पड़ताल हो गई है तो आप उसे जाने दें, मगर नहीं, दबंगई दिखानी है, बताना है हम दादा हैं। मगर आपका मुकाबला एक ऐसे देश से हो रहा है जिसकी नस नस में साहस और शौर्य है। इस बीच यह मत सोचिए कि हालात सिर्फ अमेरिका और ईरान में बदल रहे हैं, तनाव सिर्फ हॉर्मूज में है। अब जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो एक्टिव होने लगा है, हूथीज एक्टिव होने लगे हैं। इसके अलावा लेबनान में कहने को सीज फायर है, मगर आप जानते हैं इजराइल बार बार उसका वायलेशन कर रहा है। लिहाजा मुझे ताज्जुब नहीं होगा हिजबुल्लाह भी एक्टिव हो जाए, क्योंकि इराकी रेजिस्टेंस ने अपनी तरफ से एक बयान जारी किया है जो अपने आप में निहायत ही खतरनाक बयान है, जिससे पता चलता है कि वो इंतजार कर रहे हैं बृहस्पतिवार की सुबह का, थर्सडे सुबह का, जब ये डेडलाइन खत्म होगी ईरानी समय के मुताबिक। गौर फरमाएं इराकी रेजिस्टेंस क्या कह रहा है। इराकी हथियारबंद ग्रुप की चेतावनी, सीज फायर खत्म होने से पहले फिर से हमले शुरू हो सकते हैं। इराकी हथियारबंद ग्रुप सराया अवलिया अल दम के कमांडर अबू मेहदी अल जाफरी ने कहा कि उनके लड़ाके अपने सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ग्रुप के टेलीग्राम चैनल पर जारी बयान में अल जाफरी ने दावा किया कि उनके लड़ाके पहले ही इराक और पूरे इलाके में मौजूद कब्जे वाली ताकतों के खिलाफ 200 से ज्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं। उन्होंने आगे संकेत दिया कि आगे आने वाले दिनों में हालात और तेज होंगे और कहा अब ऑपरेशन और ज्यादा बार और ज्यादा असर के साथ शुरू होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, 22 अप्रैल यानी बृहस्पतिवार सुबह भारतीय समय, पाकिस्तानी समय और ईरानी समय के मुताबिक यह सीज फायर खत्म हो रहा है। दुनिया दिल थामे उस मंजर का इंतजार कर रही है, क्योंकि उसका मुकाबला दो ऐसे लोगों से है, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, जो अपने जिद और अहंकार के चलते दुनिया को तबाही के रास्ते पर लाना चाहते हैं। इस आदमी ने जिद पकड़ ली है दोस्तों। इसको लग रहा है मुझे हर कीमत पर अपने आप को विजेता के तौर पर घोषित करना है। ईरान को उस बात की परवाह नहीं है। ईरान यह कह रहा है कि भाई बातचीत हो तो उसके अंदर न्याय हो, इंसाफ हो, एक तरफा बातचीत नहीं होनी चाहिए। मगर जैसा कि गालिबाफ ने कहा कि बातचीत की मेज को आप सरेंडर का टेबल बना रहे हैं, जो संभव नहीं है। जो भी है दोस्तों, इस मंच पर आप तक तमाम जानकारियां पूरे फैक्ट्स के साथ, पूरे एनालिसिस के साथ और हां, सही कंफर्म्ड खबरें आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। और साथ ही दोस्तों, आप में से कई लोग ये शिकायत करते हैं कि भाई आपकी जानकारी थोड़ी देर बाद आती है। दोस्तों, यहां ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत कम होती है। हम न्यूज़ एनालिसिस यानी कि उसका रुख क्या है वो पेश करते हैं। हम खबरें संजीदगी से करते हैं, आप तक झूठी खबरें नहीं पहुंचाते। जी हां, अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।